गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 जो है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। और इसका जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में बात कर रहे थे सांद्रता पद जो ताप पर निर्भर करते हैं। और लास्ट सेशन में जो है हम लोग पढ़े थे फार्मूलता के बारे में। फार्मूलता के बारे में हम लोग जान चुके थे कि फार्मूलता है क्या, यानी कि जो ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद है, ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद, इसकी कंप्लीट जानकारी हम लोग जो है प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, तो सांद्रता पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। सांद्रता पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। सांद्रता पद जो ताप पर निर्भर नहीं करते यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। और इसमें कौन कौन सा आएगा ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या, वेट बाई वेट परसेंटेज। सबसे पहले जानेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बिलियन है, ये क्या है, तो बिलियन है। इसमें जो है होती है किसकी मात्रा, तो विलेय की मात्रा। ये क्या है, तो बिलियन है। तो बिलियन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। तो उसमें कुछ विलेय की मात्रा मिली हुई होती हैं। तब हम उस बिलियन का W/W परसेंटेज क्या करेंगे, क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर को रखेंगे विलेय का भार। विलेय का भार किसमें, तो ग्राम में। और बटे में हो जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार किसमें, तो ग्राम में। और इनटू हो जाएगा क्या, 100। अब देखिए जो विलायक का भार होता है, विलायक का भार जो होता है वह जो है उस पर ताप का, टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही आयतन पर जो है टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो कहने का मतलब है कि आयतन पर टेम्परेचर परिवर्तित होगा, लेकिन विलायक के भार के लिए जो टेम्परेचर होगा वह परिवर्तित नहीं होगा। विलायक के भार के लिए टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंटेज कर सकते हैं। विलेय का भार ग्राम में बटे में हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में, इंटू हो जाएगा 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है। इतनी बात समझ गए आप। तो आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, तो वॉल्यूम बाई वेट। सेकेंड, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, यानी कि आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या मतलब कि विलेय जो होगा आयतन में होगा और विलायक जो होगा किस में होगा, भार में। तो विलायक फिर भार में आ रहा है, यानी कि इसमें भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब ये हो जाएगा वेट वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का आयतन किस में, तो ml में, अपान हो जाएगा विलायक का भार इंटू हो किस में, तो ये होगा ग्राम में, और इंटू हो जाएगा क्या, 100। विलायक का भार इंटू हो जाएगा 100। ये कहेंगे क्या, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। ये भी क्या है, क्या चीज़ है, तो ये भी ताप पर निर्भर न करने वाले सांद्रता पद है। ताप पर निर्भर न करने वाले सांद्रता पद हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ppm में सांद्रता पद बताया हुआ था, हम लोग खूब अच्छे से वहाँ पे जाने थे ppm में सांद्रता। यहाँ पर भी जान लेते हैं क्या, तो ppm में सांद्रता। थर्ड जानते हैं ppm में क्या चीज़, तो वेट बाई वेट परसेंटेज।
तो वही हो जाएगा विलेय का भार किस में, तो ग्राम में, और बटे में हो जाएगा विलायक का भार यानी कि द्रव्यमान किस में, ग्राम में, इंटू हो जाएगा 10⁶। क्या हो जाएगा, तो 10⁶। यही तो होता है ना पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता क्या मतलब, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो हम लोग यहाँ पे जाने क्या, वेट बाई वेट परसेंटेज, ये भी क्या है, कैसा टर्म है, तो ताप पर निर्भर न करने वाले पद हैं। उसके बाद से वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, और उसके बाद से पीपीएम में वेट बाई वेट परसेंटेज। इतनी बात हम लोग जान गए यहाँ पे। अब हम जानेंगे इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो होगा क्या, मोल प्रभास यानी कि मोल फ्रिक्शन। आइए उसे जानते हैं। मोल प्रभास, इसे कहा जाता है मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन, ये मोल प्रभास है क्या, इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे का जो आएगा बिलियन में वो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो खूब अच्छे से यहाँ पे जान लीजिए मोल प्रभास होता क्या है, यानी कि मोल फ्रिक्शन होता क्या है। चलिए, एक विलयन है जो जिसमें दो घटक हैं ए और बी। एक विलयन है जिसमें क्या है, दो घटक हैं ए और बी। यहाँ पे जो ए है वह, यहाँ पे जो बी है वो विलेय है, क्या है, विलेय है, और जो ए है वो क्या है, तो विलायक है। इसमें ए विलायक है और बी क्या है, तो विलेय है। एक विलयन बना जिसमें दो घटक हैं ए और बी। क्या है, ए और बी। ए विलायक है और बी क्या है, तो विलेय है। तो मोल प्रभास क्या होता है, मोल प्रभास जो होता है ना, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बटे में हो जाता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। देखिए, मोल प्रभास बराबर होता है क्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा विलयन की कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या क्या मतलब, मोल प्रभास बराबर होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बटे में हो जाता है विलयन की कुल मोलों की संख्या। और मोल प्रभास को जो है x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोल प्रभास को किसके द्वारा, तो x द्वारा। अब विलेय या विलायक की मोलों की संख्या क्या होगा, तो हम लोग जो है विलायक को ए माने हैं, तो इसके मोलों की संख्या हो जाएगा n। मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, n। और विलेय को b माना गया, तो इसके मोलों की संख्या हो जाएगा क्या, nb। क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या हो जाएगा nb। ये क्या है, तो इसके मोलों की संख्या है, और ये क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या है। अब जो है यहाँ पे मोल प्रभास को x द्वारा माना गया, तो हम किसी एक का मोल प्रभास निकालें, विलायक का मोल प्रभास निकालें, तो उसको x कह सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, विलायक का मोल प्रभास, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं XA। माना गया ना, ए क्या है, तो विलायक है, x क्या है, तो इसका मोल प्रभास है। इसका उल्टू हो जाएगा क्या, तो विलायक के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा विलयन के
कुल मोलों की संख्या, यही होगा ना, कुल मोलों की संख्या। तब XA इजकल टू क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, Na है, Na है, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, तो Na है, और विलेन की कुल मोलों की संख्या मतलब Na प्लस Nb क्या होगा, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, यही ना होगा कुल मोलों की संख्या, Na प्लस Nb। तब यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस Nb, ये किसके लिए हो गया, XA टर्म के लिए हो गया। उसी तरह से क्या, तो विलेय का मोल अंश बोला जाए या मोल प्रभाज कहा जाए, इसे प्रदर्शित किया जाएगा XB से। तब हो जाएगा क्या, NB बटे में हो जाएगा Na प्लस Nb, यही होगा। Na बराबर XB बराबर हो जाएगा NB बटे में Na प्लस Nb। उसके बाद से जो है यहाँ पे हम जान चुके विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। तब मोल प्रभाज को हम परिभाषित कर सकते हैं, मोल प्रभाज को परिभाषित कर सकते हैं क्या, तो किसी विलेन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या है, मोल प्रभाज है। किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। संख्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, तो मोल प्रभाज कहलाएगा। ठीक, तब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इस टर्म को हम लोगों ने क्या जाना कि XA इजकल टू, फिर से हम इसे रिपीट करेंगे, इससे जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले जानते हैं अब हम लोगों ने निकाला XA इजकल टू Na अपान Na प्लस Nb, इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। XB इजकल टू निकाला Nb बटे में Na प्लस Nb। ठीक, ये क्या है, तो विलायक का, यही तो माना गया, विलायक के का मूल अंश, और Na क्या होगा, तो विलायक के मूलों की संख्या। XB क्या है, तो विलेय का मूल अंश, और Nb क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या। अब ज्ञात है कि मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, तो पदार्थ का भार बटे में उसका अणुभार, पदार्थ का भार बटे में क्या, तो उसका अणुभार, भार बटे में उसका अणुभार। अणुभार कहें तो मोलर द्रव्यमान कहें, बात एक ही है। अब जो है ये N इजकल टू हो जाएगा W अपान M, N इजकल टू हो जाएगा W अपान M। तो यदि हम Na करें तो ये हो जाएगा WA अपान MA, और यदि NB करें तो हो जाएगा WB अपान MB, जहाँ पे क्या है, तो WA इजकल टू है क्या, किसका भार, तो विलायक का भार, विलायक का भार। WB क्या है, तो विलेय
विलेय का भार है mb। m में क्या है तो विलायक का अणुभार है, और उसके बाद से mb क्या है तो विलेय का अणुभार है। इतनी बातें जो है याद रखिए। यहाँ पे क्या है mb जो है विलेय का अणुभार है। अब देखिए यहाँ पे xb को जो है समीकरण हम लोग क्या माने 2 माने। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए क्या होगा यहाँ पे तो xa प्लस xb इजकल टू हो जाएगा na बटे में na प्लस nb प्लस हो जाएगा nb बटे में na प्लस nb। और होता है क्या ये xa क्या है तो विलायक का मोल अंश है, xb क्या है तो विलेय का मोल अंश है। तब ये xa प्लस xb इजकल टू होता है क्या 1, यानी कि 1 के बराबर होता है। यानी कि विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश जो होता है 1 के बराबर होता है, 1 का बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस समीकरण में जो है Na के स्थान पर यह मान रख सकते हैं और Nb के स्थान पे ये मान रख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमें जो है कुछ दूसरा समीकरण मिल जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आप अपने से रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कैसे बनेंगे इस पर क्वेश्चन। तो चलिए उसके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं, बनते हैं, इसकी हम बात करेंगे मोल अंश पे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मानिए कि एक विलयन है, एक क्या है तो विलयन है। यह जो विलयन है ए व बी से बना है। किससे बना है ए व बी से, ए व बी से। तो यहाँ पे जो है ए के मोलों की संख्या होगा, मोलों की संख्या, और बी की मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ए की मोलों की जो संख्या दिया है वो 0.8 दिया है, ए के मोलों की संख्या 0.8 दिया है और बी के मोलों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि एक विलयन ए और बी से बना है, ए के मोलों की संख्या जो है क्या है 0.8 है, बी के मोलों की संख्या जो है पूछ रहा है। हमें पता है कि a प्लस बी इजकल टू होता है 1, ए का मान दिया है 0.8 प्लस बी इजकल टू होता है 1, तो b इजकल टू होगा 1 माइनस 0.8, तो इजकल टू हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे जो है इसका मान हो जाएगा 0.2। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम करते हैं। एक क्वेश्चन है और इसे जो है हल करना है। आइए जानते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। मोल अंश पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है। क्वेश्चन, यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है। यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है। यदि विलयन में यूरिया 2 मोल तथा जल 8 मोल उपस्थित हो, यदि विलयन में यूरिया 2 मोल तथा जल 8 मोल उपस्थित हो, 8 मोल उपस्थित हो। यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है। यदि विलयन में यूरिया 2 मोल तथा जल 8 मोल उपस्थित हो तो विलयन का मोल प्रभास क्या होगा, तो
विलयन का मोल प्रभास क्या होगा, क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो है क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि विलयन है क्या है। तो विलयन है, विलयन में क्या क्या चीज़ है, तो यूरिया है और जल है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 और जल का होता है क्या, H2O। यूरिया दे दिया है कितना मोल, तो यूरिया दे दिया है 2 मोल, 2 मोल और जल दे दिया है कितना मोल, तो 8 मोल, 8 मोल। और इससे पूछ रहा है क्या, इससे जो है क्या पूछ रहा है, तो उसका मोल प्रभास पूछ रहा है, विलयन का मोल प्रभास। तो कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 8 = 10 मोल। कितने मोल हो जाएंगे, कुल मोलों की संख्या जो है वह हो जाएगा 10 मोल। तब इसमें जो है हम निकालेंगे सबसे पहले यूरिया का मोल, यूरिया का मोल प्रभास, मोल प्रभास। तो क्या होता है यूरिया का मोल प्रभास, तो यूरिया जो है यहाँ पे विलेय है जो कि जल में घुला है, जल विलायक है। तो यूरिया जो है क्या है, विलेय है और विलेय का मोल दे दिया है कितना, 2। तो यूरिया का मोल बटे में हो जाएगा पूरे विलयन का मोल, विलयन का कुल मोल। तो ये हो जाएगा =2/10 हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक, उसी तरह से जो है निकालेंगे जल का मोल प्रभास, मोल प्रभास बराबर हो जाएगा क्या, तो जल का मोल, जल का मोल कितना, तो जल का मोल दिया है 8 और कुल मोल दिया है 10 = हो जाएगा क्या, तो 0.8, 0.8 इसका जो माना जाएगा क्या, 0.8। तो यहाँ पे विलयन का कुल मोल प्रभास, विलयन का कुल मोल प्रभास बराबर हो जाएगा 0.2 और +0.8 = 1। ये जो है क्या होगा, विलयन का मोल प्रभास हो जाएगा, विलयन का मोल प्रभास हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ये जो है यहाँ पे इसका क्वेश्चन है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो मोललता के बारे में। चलिए जानते हैं मोललता। मोललता इसको मोलालिटी कहा जाता है। मोलरता को M से और मोललता को m से प्रदर्शित किया जाता है। बात वही होगी मोलों की संख्या का, मोलों की संख्या का। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने मोलरता में मोलों की संख्या लिया था, उसी तरह से इसमें भी लेंगे, मोललता में भी। और ये क्या होता है, तो मोललता M = होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होगा विलायक का भार, किस में, तो किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में, तो किलोग्राम में। ये इसी को बोला जाए, मोलों की संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं और विलायक को v द्वारा, विलायक के भार को विलायक के भार को हम w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा किस में, तो kg में। यानी कि m = हो जाएगा n/w kg, n/w kg। यदि
मान लें W इजकल टू 1 kg, तब हो जाएगा क्या, W इजकल टू 1 kg, तब हो जाएगा M इजकल टू N, यानी कि इसी को लिखेंगे क्या, मोल लता बराबर मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब जो है हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि क्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम, ऐसे लिखते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। ये क्या है, तो इसका परिभाषा होगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोल लता कहते हैं। इसी को हम परिभाषित कर सकते हैं, m स्मॉल m होगा ना, ये स्मॉल m इजकल टू n, यानी कि मोल लता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोल लता कहते हैं, मोल लता। अब जो है मोल लता में क्या है, विलायक जो है किसमें दिया है, द्रव्यमान है, भार है, और भार जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मोल लता भी ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोल लता भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोल लता आया समझ में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन इस पर हल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, तो यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है। यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है, यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है जिसकी सांद्रता 2 मोलर है, जिसकी सांद्रता 2 मोलर है, 2 मोलर है। तो यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सीसी हो तो क्या करना है, यहाँ पे विलयन की मोल लता ज्ञात करना है, विलयन की मोल लता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यूरिया तथा जल का एक विलयन बनाया जाता है जिसकी सांद्रता 2 मोलर है, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सीसी हो तो विलयन की मोल लता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सीसी का क्या मतलब, क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक पर सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये जान लेते हैं। क्या दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहली बात कि विलयन है, क्या है, तो विलयन है जो किससे मिलकर बना है, यूरिया और उसके बाद से जल। यूरिया का सूत्र होता है क्या, तो NH2CO NH2, जल का होता है क्या, H2O। अब जो है यहाँ पे यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान जो होता है, यानी कि जो
अणुभार होता है वह होता है 60 होता है। ये पूरा निकाला जाएगा तो अणुभार होगा क्या 60। उसके बाद से जल का होता है अणुभार कितना तो 18। जल का अणुभार कितना होता है 18। और इन दोनों विलयनों की सांद्रता जो है क्या है 2 मोलर है। मोलरता दे दिया है यहाँ पे क्या मोलरता कितना तो 2 मोलर। मोलरता दे दिया है कितना तो 2 मोलर। अब जो है ये अपने से निकालना होगा अणुभार। क्या करेंगे कि इसमें उपस्थित जो परमाणु है उनके परमाणु भारों को जोड़ देते हैं तो उसका जो है अणुभार निकल जाता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान निकल जाता है। ऐसे तो याद रखने के लिए कई परमाणुओं का जो है मोलर द्रव्यमान याद रखना चाहिए, जैसे कि यूरिया का 60 होता है, जल का जो होता है 18 होता है। उसी प्रकार से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का होता है 98। उसके बाद से शुगर का होता है 382 और उसके बाद से जो है ग्लूकोज का होता है 180। तो इस तरह से कुछ एक इसी पर वीडियो बनाएंगे कि किसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, और आपके बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो मोलरता पूछ रहा, मोललता पूछ रहा है क्या मोललता। और मोललता अभी हम लोग जाने कि मोललता m = क्या होता है तो N/W kg, यही होता है ना, N/W kg होता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ पे मोललता दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है। मोलरता कितना दिया है तो 2m दिया है, 2 मोलर दिया है। और मोलरता का मतलब क्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कितना दे दिया है 2 मोल दे दिया है। विलेय के मोलों की संख्या कितना है 2 मोल। आयतन कितना है तो 1 लीटर है। और हमें पता है कि विलयन का भार माइनस विलेय का भार जो होता है इससे निकल जाता है विलायक का भार। विलेय का भार माइनस एक मिनट, विलयन का भार माइनस विलेय का भार बराबर हो जाएगा किसका विलायक का भार। यदि हम विलयन का भार निकाल लें, विलेय का भार निकाल लें तो क्या हमें विलायक का भार नहीं मिल जाएगा, विलायक का भार मिल जाएगा। जब विलायक का भार मिल जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मोललता को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही होगा क्या तो हम निकाल लेते हैं किसका विलयन का भार और विलेय का भार, और इससे हमें मिल जाएगा क्या विलायक का भार। दिया हुआ है क्या तो विलेय के मोलों की संख्या दे दिया है, विलेय के मोलों की संख्या 2 मोल दे दिया है, और दे दिया है डेंसिटी यानी कि घनत्व, डेंसिटी यानी कि घनत्व दे दिया है कितना तो 1.2 ग्राम पर सीसी घनत्व दे दिया। उसके बाद से दे दिया है विलेय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कितना लीटर, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है तो 1 लीटर, इतना मान जो है दे दिया है। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है विलयन का भार और विलेय का भार। तो आइए सबसे पहले हम विलयन का भार निकालते हैं। विलयन का भार, सबसे पहले विलयन का भार निकालने या विलेय का भार निकालते हैं। विलेय का भार
और विलेय का भार, तो इसके लिए मोलों की संख्या दे दिया है n इजकल टू 2, मोलों की संख्या दिया है n इजकल टू 2, और मोल इजकल टू होता है क्या, तो भार और बटे में होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। देखिए मोलों की संख्या 2 दिया और क्या हो गया, यहाँ पे मोलों की संख्या 2 दे दिया और भार पूछ रहा है और मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो किसका मोलर द्रव्यमान हम निकालें यहाँ पे, तो मोलर द्रव्यमान निकालते हैं यूरिया का, किसका, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे निकालेंगे। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान होता है कितना, 60, तो W इजकल टू हो जाएगा 120, इसका मतलब विलेय का भार आ गया कितना, 120 ग्राम। ठीक, विलेय का भार कितना आ गया, तो 120 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे विलेय यूरिया ही है, विलेय क्या है, तो यूरिया ही है। चलिए अब इतना बात समझ में आया, तब हम निकालेंगे क्या, तो विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार निकालते हैं। तो दिया है यहाँ पे क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना लीटर, तो 1 लीटर। उसके बाद से इसका द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि इसका भार क्या होता है विलयन का, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इनटू आयतन। पहले ये कई बार आ चुका है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इनटू आयतन। तो देखिए घनत्व दिया है 1.22 ग्राम पर सीसी और उसके बाद से इनटू हो जाएगा आयतन 1, और ये किसमें है, लीटर में, तो 1 अपान ये किस में है, तो लीटर में है, तो 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर इंटू 1000, तो तब क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वह 1200 ग्राम। तो निकल आया विलयन का भार कितना, तो 1200 ग्राम, विलयन का भार कितना निकल आया, 1200 ग्राम निकल आया। तब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे विलायक का भार। पता है विलायक का भार क्या होता है, विलायक का भार ये होता है विलयन का भार माइनस विलेय का भार। तो विलयन का भार दिया 1200 और माइनस हो जाएगा कितना 120, इसकल टू हो जाएगा 1080 ग्राम। ये किसका आ गया, तो विलायक का भार यहाँ पे आ गया। तब हम निकालेंगे क्या, तो मूल लता। इसलिए यही निकालना है ना, विलयन का मूल लता, मूल लता बराबर क्या हो जाएगा, तो मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या 2 दिया और उसके बाद से क्या विलायक का भार दे दिया 1080, ये दिया है ना 1080, और ये किस में है, तो किलोग्राम में है, तो बटे में हो जाएगा ना 1000, इंटू हो जाएगा 1/1000, यही ऊपर जाएगा तो इसकल टू हो जाएगा क्या, तो 2000/1080। तब इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसको जो है हल करेंगे तो मान आ जाएगा 1.85 मोल पर केजी, 1.85 मोल पर केजी, ये जो है इसका भार आ जाएगा। ठीक, तो ये है इसका आंसर 1.85 मोल पर केजी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे जो है इसके नए पार्ट के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।